डोनाल्ड ट्रंप कल तक बटन दबाकर ईरान को नक्शे से मिटाने की बात कर रहे थे, लेकिन आज वो अचानक बैकफुट पर है। ट्रंप कह रहे हैं कि उन्हें सऊदी अरब, कतर और यूएई ने रोका है, लेकिन ये सच्चाई नहीं है, ये सफेद झूठ है। असली सच तो ये है कि वॉशिंगटन का बॉस मॉस्को और बीजिंग के चक्रव्यूह में फंसा हुआ है। पुतिन का माइंड गेम, शी जिनपिंग के लोहे के कवच ने ट्रंप की मिसाइलों का रुख मोड़ दिया है। ईरान अब इतना ताकतवर हो चुका है कि अमेरिकी फाइटर जेट्स के उड़ने से पहले ही वो उनका सुराग लगा लेता है। पेंटागन की सीक्रेट वार्निंग की पूरी इनसाइड स्टोरी जो ट्रंप को झुकने पर मजबूर कर रही है। ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध विराम का ऐलान होता है, लेकिन इस युद्ध विराम के बाद जो तमाशा दुनिया ने देखा वो हैरान करने वाला है। पिछले 41 दिनों के भीतर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 1, 2 या 10 बार नहीं, पूरे 26 बार ईरान को नेस्तनाबूद करने की धमकी दे चुके हैं। लेकिन हैरानी की बात देखिए, हर धमकी के बाद ट्रंप ने पलटी मार ली। ट्रंप ने दुनिया के सामने आकर कहा कि हम ईरान पर महा हमला करने वाले ही थे, लेकिन सऊदी अरब, कतर और यूएई ने हमारे हाथ पकड़ लिए। इन देशों ने हमसे 2-3 दिन का वक्त मांगा है, क्योंकि डील बेहद करीब है। लेकिन रक्षा मामलों के एक्सपर्ट कहते हैं कि सऊदी, कतर तो सिर्फ एक बहाना है। असल में ट्रंप को अपनी बर्बादी का अंदाजा हो गया। दरअसल ट्रंप के इस डर की सबसे बड़ी वजह यह है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के पास पुतिन की खुफिया एजेंसी ने ईरान को अमेरिकी मिलिट्री का वो ब्लूप्रिंट सौंप दिया है जिसने पूरे युद्ध का रुख बदल दिया। रूस के इस महा इंटेलिजेंस की बदौलत अब ईरान घर बैठे अमेरिका की हर चाल को देख सकता है। अमेरिकी फाइटर जेट्स और बॉम्बर्स के उड़ान भरने का पैटर्न ईरान के पास है। अमेरिकी मिलिट्री पायलटों का व्यवहार और उनकी सोच ईरान जान चुका है। हवा में अमेरिकी विमानों के रिफ्यूलिंग का सटीक टाइम ईरान को मालूम है। अमेरिकी सेना की इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग की फ्रीक्वेंसी ईरान के पास सेव है। यानी ट्रंप का फाइटर जेट अभी रनवे से उड़ा भी नहीं होगा कि ईरान की मिसाइलें उसका लॉक ऑन कर लेगी। पुतिन ने अमेरिका के सरप्राइज अटैक के हथियार को हमेशा के लिए कुंद कर दिया। अब जहां रूस ने ईरान को इंटेलिजेंस देकर आंखें दी, वहीं चीन ने आगे बढ़कर ईरान के चारों तरफ लोहे की एक अभेद्य दीवार खड़ी कर दी। 8 अप्रैल के युद्ध विराम के बाद मिले 41 दिनों का ईरान ने ऐसा इस्तेमाल किया कि पेंटागन हिल गया।
चीन की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से ईरान ने अपने पूरे एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से रीडिजाइन कर लिया। अब ईरान के पास वो चीनी तकनीक है जो स्टील्थ फाइटर जेट्स को भी ढूंढकर आसमान में ही चीर सकती है। ईरान का ये नया सुरक्षा नेटवर्क अमेरिकी मिसाइलों को रोकने के लिए 100% तैयार है। यही वो चीनी चक्रव्यूह है जिसे भेदने का रास्ता अमेरिकी जनरलों को भी समझ नहीं आ रहा। इस महाबदलाव का सबसे बड़ा सबूत मिला जब खुद अमेरिकी रक्षा मंत्रालय यानी कि पेंटागन ने व्हाइट हाउस के कान खींच दिए। ईरान की एक रिपोर्ट ने पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी। हमले के ठीक पहले पेंटागन ने ट्रंप को वार्निंग लेटर भेजा। पेंटागन ने साफ कहा कि ईरान अब पुराना ईरान नहीं रहा, उसके पास हमारे विमानों को गिराने की अचूक तकनीक आ चुकी है। अगर हमला हुआ तो अमेरिका को दर्जनों लड़ाकू विमानों और जाबाज पायलटों की लाशें उठानी पड़ेंगी। इस चेतावनी के बाद ही ट्रंप ने कांपते हाथों से हमले की फाइल को बंद कर दिया। पेंटागन की इस चिट्ठी का नतीजा है कि ईरान अब धमकियों से नहीं डर रहा। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने सीना ठोक कर कहा कि अमेरिका को हमारी शर्तें माननी होंगी, वरना हमारी बैलिस्टिक मिसाइलों के सामने सरेंडर के लिए तैयार रहना होगा। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान भी साफ कह चुके कि ईरान कभी नहीं झुकेगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप अपनी इस बेइज्जती को बर्दाश्त करेंगे? ट्रंप ने साफ कहा कि अगर डील नहीं हुई तो हम हमले के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम ईरान को न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाने दे सकते। यानी ट्रंप के पास अब खोने के लिए कुछ नहीं है। क्या ट्रंप रूस और चीन के इस अभेद्य चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए कोई आत्मघाती कदम उठाएंगे, या फिर सुपर पावर अमेरिका को ईरान की शर्तों के आगे घुटने टेकने पड़ेंगे? फैसला कुछ भी हो, लेकिन मिडल ईस्ट में बिछा बारूद किसी भी वक्त पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की आग में झोंक सकता है।
ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और अब बात करते हैं रूस यूक्रेन जंग की। क्या व्लादिमीर पुतिन एटम बम का इस्तेमाल करने वाले हैं? और क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो सकती है? यूक्रेन युद्ध के बीच रूस ने शुरू कर दिया अब तक का सबसे खौफनाक और सबसे बड़े हमले का महा प्लान। एक साथ 140 फाइटर जेट्स आसमान में गरज रहे हैं। 65,000 सैनिक कयामत ढाने के लिए सरहद पर तैयार हो गए हैं। रूस और बेलारूस ने मिलकर नेटो की छाती पर बारूद सुलगा दिया है। कयामत का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। यूक्रेन जंग के 4 साल और अब पुतिन का सबसे बड़ा एटमी ट्रेलर। रूस ने अपने पड़ोसी देश बेलारूस के साथ मिलकर पूरी दुनिया को दहला देने वाला परमाणु सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया। इस महाअभ्यास के आंकड़े इतने खौफनाक हैं कि नेटो के जनरलों के पसीने छूट रहे हैं। जरा गौर से देखिए पुतिन की इस एटमी पलटन को। 65,000, जी हां, पूरे 65,000 जाबाज सैनिक इस वक्त युद्ध के मैदान में हैं। घातक एयरक्राफ्ट आसमान से मौत बरसाने को तैयार है। तिहत्तर युद्धपोत और 13 खतरनाक सबमरीन समंदर के नीचे जाल बिछा चुकी है और पूरे मोर्चे पर तैनात है 200 से ज्यादा रॉकेट और मिसाइल लॉन्चर। रूस के रक्षा मंत्रालय ने साफ कर दिया, इस एटमी वार गेम में 7800 से ज्यादा आधुनिक हथियार और मिलिट्री इक्विपमेंट्स झोंक दिए गए हैं। ये अभ्यास नहीं, ये नेटो और अमेरिका को पुतिन का आखिरी अल्टीमेटम है। परमाणु ड्रिल के बीच रूसी रक्षा मंत्रालय ने एक ऐसा वीडियो जारी किया जिसने दुनिया की सांसें रोक दी। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि रूसी सैनिक बेहद गुप्त तरीके से मोबाइल इस्कंदर M लॉन्च सिस्टम को परमाणु बम सौंप रहे हैं। परमाणु वॉरहेड को मिसाइल पर फिट किया जाता है और पलक झपकते ही ये साइलेंट किलर
मिसाइल बिना किसी की पकड़ में आए सीधे लॉन्च साइट पर पहुंच जाती है। इस्कंदर एम मिसाइल यानी नेटो के लिए साक्षात काल। इसकी मारक क्षमता 500 किलोमीटर है। ये पलक झपकते ही पोलैंड, लिथुआनिया और जॉर्डन जैसे नेटो देशों को खाक कर सकती है। इतना ही नहीं, पुतिन ने अपनी सबसे नई और अजेय परमाणु मिसाइल ओरेशनिक को भी बेलारूस के उसी बॉर्डर पर तैनात कर दिया है जहां से नेटो की सीमा शुरू होती है। यानी एक गलत कदम और पूरा यूरोप जलकर राख हो जाएगा।